हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि परमार और आप देख रहे हो एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया है तो आपको पता होगा कि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको जीएसटीआर 4 कैसे फाइल करनी है और साथ ही साथ जीएसटीआर 4 फाइल करने में कौन सी प्रॉब्लम रेज हो रही है वो भी मैं आपको ये वाली वीडियो में बताऊंगा। तो सिंपली जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको ऐसा कुछ डैशबोर्ड नज़र आएगा जहाँ पे आपको एनुअल रिटर्न वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। अदरवाइज ऊपर सर्विसेज पे जाओगे, रिटर्न पे जाओगे और एनुअल रिटर्न यहाँ पे बता रहा है, देखिए रिटर्न पे जाओगे देन एनुअल रिटर्न पे क्लिक करोगे तो भी सेम पेज पे आप फॉल करोगे। चलिए, यहाँ पे आपको बताना है कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आप एनुअल रिटर्न भर रहे हो, तो वो है 2021-22। सर्च पे क्लिक करेंगे तो नीचे हमें जीएसटीआर 4 भरना है वो बताया जा रहा है। सिंपली यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसकी ड्यू डेट जो है वो ये कुछ है। आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। चलिए, यहाँ पे कुछ डिटेल आपकी रिफ्लेक्ट होगी, जैसे जीएसटीआर नंबर क्या है आपका, क्या लीगल नेम है, क्या ट्रेड नेम है, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, सो एंड सो। ओके, यहाँ पे आपको आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो भी टर्नओवर है वो बताना है। नाउ जब आप फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए ये रिटर्न फाइल कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर होगा 2020-21। ओके, तो वो पिछले साल का जो भी टर्नओवर रहा होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, आपको पता नहीं है तो पिछले साल आपने जो रिटर्न फाइल किया होगा उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। अदरवाइज पिछले साल के 4 क्वार्टर का आप टोटल करोगे तो आपको CMP 08 से भी ये डिटेल मिल जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे आपको आपका टर्नओवर मेंशन करना है। देन कुछ और डिटेल है वो आपको यहाँ पे बतानी है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको ड्रॉप डाउन में कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है 4A वाला टेबल। 4A वाला टेबल बता रहा है इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर अदर देन सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। तो आपने कोई परचेज की होगी, जैसे ये जो रिटर्न होता है वो कंपोजिशन डीलर के लिए रहता है। तो कंपोजिशन डीलर ने जो भी कोई परचेज की होगी रजिस्टर्ड सप्लायर से, कोई जीएसटी नंबर एनेबल है और उससे आपने परचेज की है, तो वो वाले केस में उसकी डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। और जो भी डिटेल आपको बतानी है उसमें आपको रेट वाइज डिटेल बतानी है। जैसे यहाँ पे जैसे आप सप्लायर जीएसटी नंबर डालोगे, जैसे हमने ऑलरेडी वो डिटेल फीड करके रखी हुई है। यहाँ पे सिंपली आपको वो वाली डिटेल ही नहीं बतानी है जो आपकी रिवर्स चार्ज वाली है। मीन्स आपने किसी अनरजिस्टर्ड से परचेज किया या कोई ऐसी चीज़ें आपने परचेज की है, ऐसे गुड्स या ऐसी सर्विसेज परचेज की है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 सब क्लॉज 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ओके, अदरवाइज अनरजिस्टर्ड से भी आपने परचेज किया होगा तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे नहीं देनी है। अदरवाइज जो भी आपने रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज की है वो आपको यहाँ पे बतानी है। जैसे हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिटेल बता के रखी है, तो एक डिटेल मैं आपको यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो डिटेल डालनी होती है वहाँ पे आपको जीएसटीआईएन नंबर डालना होता है जिनसे आपने परचेज की है। ये जो डिटेल है ये डिटेल आपको जीएसटीआर 4A में मिल जाएगी। हर एक क्वार्टर में जब आप रिटर्न भरते थे तो उस टाइम पे CMP 08 के साथ एक टेबल एक और कॉलम रहता था जो था जीएसटीआर 4A के लिए। वो 4A में जो भी आपने परचेज किया होगा वो रिफ्लेक्ट होता होगा, तो आपने अकाउंटिंग वगैरह की होगी तो आपको पता होगा। ओके, तो जीएसटीआईएन नंबर जैसे ही डालोगे तो पार्टी का नाम अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कहाँ से बिलोंग करता है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। देन नीचे सिंपली आपको रेट वाइज डिटेल बतानी है। मीन्स ये सूरत डीजल है, इनसे हमने परचेज 18% वाला माल परचेज किया था जिसकी टैक्सेबल वैल्यू ये थी, इसका सीजीएसटी और एसजीएसटी इतना था। 28% वाला जो माल हमने परचेज किया था उसकी टैक्सेबल वैल्यू ये थी, सीजीएसटी एसजीएसटी इतना लगता था। कहीं पे आईजीएसटी एप्लीकेबल है तो वो भी यहाँ पे बताना पड़ेगा। चलिए, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो भी पार्टी का आप जीएसटीआईएन नंबर डालोगे उस हिसाब से भी सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी इनेबल हो जाएगा। शेष अगर बनता है तो वो आपको बताना है और सिंपली यहाँ पे सेव करोगे तो ये डिटेल नीचे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे आपने पूरे साल में जो भी परचेज़ किया है वो पूरी डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हो सकता है ये जो सूरत डीज़ल है उसे आपने 18%, 28%, 5%, 12%, ओके? तो जो भी मीन्स रेट से परचेज़ किया वो सारी डिटेल आपको क्लासिफ़ाई करना पड़ेगा रेट वाइज़।
तो उसके लिए आपको टैली में या तो एंट्री करनी पड़ेगी या फिर अपने हिसाब से एक्सेल में एक शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी जिससे ये आपको डेटा मिल जाएगा, ओके। तो वो थोड़ा लेंदी काम हो सकता है आपके लिए, अदरवाइज़ आप रेगुलर अकाउंटिंग मेंटेन करते हो तो वो दिक्कत नहीं होगी। आपको सिंपली जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होता है टैली में वो आपको एक बार जनरेट करना है तो उसे डिटेल मिल जाती है। आप जेसन फाइल भी जनरेट कर लोगे और यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। लेकिन मैं एक मैन्युअली आपको बताता हूँ कि कई सारी परचेज़ आपकी नहीं है, तो वो वाले केस में आप क्या कर सकते हो। तो कई सारे जो बिल्स हैं वो हमने यहाँ पे ऐड किए हैं, आप देख सकते हो परचेज़ के, ओके। तो ऐसे आपको सारे जो भी परचेज़ होंगे रजिस्टर्ड डीलर से वो आपको यहाँ पे डालने हैं। देन दूसरा जो ऑप्शन है इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर रिवर्स चार्ज वाला। मीन्स आपका कोई ट्रांसपोर्टर है और ट्रांसपोर्टर के पास से आपने सर्विस ली तो रिवर्स चार्ज लगा होगा वो 5% के हिसाब से, तो वो आपको बताना है अगर रिवर्स चार्ज की कोई एप्लीकेबिलिटी है। यहाँ पे हमारे लिए 2 हमारे ऐसे डीलर थे या ट्रांसपोर्टर थे जैसे भावना रोडवेज और सूरत अहमदाबाद ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, तो उनसे हमें 5% का रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल था और टैक्सेबल वैल्यू कुछ ऐसी थी। तो जैसे उसमें डिटेल डाली थी वैसे ही यहाँ पे डालनी है, सिर्फ़ ये रिवर्स चार्ज वाली एंट्री होगी परचेज़ की। देन अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आपने कोई माल परचेज़ किया है तो उसकी डिटेल है, उसका पैन नंबर, उसका लीगल नेम वगैरह डालना है और जैसे वहाँ पे डिटेल फ़ीड की थी वैसे ही यहाँ पे भी बताना है, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है कि नहीं वो बता देना है। चलिए, तो हमारे लिए ये कुछ है नहीं। इम्पोर्ट किया है आपने तो इम्पोर्ट वाले किसी और कंट्री से आपने कोई गुड्स परचेज़ किया है या सर्विसेज़ ली है तो उसको भी यहाँ पे मेंशन करनी है, ओके। तो यहाँ पे जैसे ऐड करोगे तो आपको डिटेल वन बाय वन डालनी है, तो वो इम्पोर्ट वाली कंडीशन होगी उसमें वो फॉल करता है। देन सीएमपी 08 ये ऑटो पॉपुलेट होता है, आपने जो भी डिटेल सीएमपी 08 4 क्वार्टर में डाली होगी वो चारे क्वार्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अ, ओके, तो सीएमपी 08 के हिसाब से यहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, तो आप जस्ट उसको देख सकते हो। देन नीचे आपको एक टेबल मिलेगा, टेबल 6 जो है टैक्स रेट वाइज़ आउटवर्ड इनवर्ट सप्लाई। तो आउटवर्ड और इनवर्ट सप्लाई की पूरी डिटेल आपको यहाँ, जहाँ तक बात है इनवर्ट सप्लाई की, देखिए यहाँ साइड पे बता रहा है, तो इनवर्ट सप्लाई की डिटेल आपने जो भी डिटेल अभी हमने रिवर्स चार्ज में जो डिटेल डाली थी परचेज़ की, उसके हिसाब से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो चीज़ें। तो ये आगे का जो टेबल हमने फीड किया था ये इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज उसके अंदर से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ओके। जहाँ तक बात है आउटवर्ड सप्लाई की तो वहाँ पे आपको मैन्युअली मेंशन करना पड़ेगा कि आउटवर्ड आपका टर्नओवर कितना हुआ है। यहाँ पे वैल्यू डालनी है तो 26,29,2860 हमने डाल दिया है। देन जो भी उसके ऊपर सीजीएसटी, एसजीएसटी बनता है तो पूरा टर्नओवर जो भी होगा 1% के हिसाब से वो डालना है। 2% आई थिंक मैन्युफैक्चरर के लिए होता है, 5% रेस्टोरेंट के लिए होता है, 6% ओनली आप सर्विस देते हो तो 6% होता है। तो हमारा ट्रेडर है तो उसके हिसाब से हमने 1% में डिटेल डाल दी है, जो भी सीएमपी में थी वही है। अगर सीएमपी में कुछ डिटेल आप बताना भूल गए थे या कुछ टर्नओवर आप बताना भूल गए थे, आपको लगता है गलती हो गई, तो यहाँ पे ये रिटर्न इसीलिए बनाया गया है कि आपका टर्नओवर ज़्यादा है तो आप यहाँ पे बता दीजिए, तो वहाँ पे पोर्टल समझ लेगा कि ये सीएमपी 08 में आप भूल गए थे, यहाँ पे बता दिया। तो उस हिसाब से टैक्स जो भी बनता होगा वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो भी एज़ इट इज़ आपकी डिटेल है वो यहाँ पे आपको बतानी है, ओके। चलिए, इतना करने के बाद इसे सेव करना है, देन लास्ट में जो डिटेल है टीडीएस, टीसीएस की कोई डिटेल होगी तो वो आपको यहाँ पे डालनी है, अदरवाइज़ वो ज़रूरी नहीं है। इतना करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कंप्यूट लायबिलिटी, तो वो उसके हिसाब से आपको कंप्यूट कर लेना है, इसे सेव करना है। पहले सेव करोगे तो आपको बताया जा रहा है कंप्यूट लायबिलिटीज़ पे क्लिक करोगे तो वो पोर्टल अपने हिसाब से कम लायबिलिटी कंप्यूट करेगा, देन यहाँ पे रिफ्रेश करना है। देन प्रोसीड टू फाइल पे जाना है, आपको पहले जो भी जीएसटीआर 4 में जो भी डेटा है उसकी समरी एक बार आपको गो थ्रू करनी है। यहाँ पे पीडीएफ जनरेट होगी, तो पीडीएफ को आपको देख लेना है कि जो भी डिटेल आपने भरी है वो सही से भरी है कि नहीं है। अगर कुछ छूट जाती है तो आप फिर से उसमें जाके डिटेल भर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे बता रहा है कि हम पूरे साल में सीएमपी 08 में जो ये रिवर्स चार्ज है 3430 का वो बताना भूल गए थे, तो हमें 86 रुपीज़, ऑलमोस्ट 86 रुपीज़ सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो 172 रुपए हमें पैक टैक्स ये वाले रिटर्न में पे कर देनी है। तो वो जो भी इश्यू है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। मीन्स एनुअल रिटर्न में यही चीज़ें होती है कि कुछ छूट जाता है तो आप यहाँ पे बता दोगे तो आपको स्क्रूटिनी वगैरह फिर नहीं आ सकती, ओके। तो ये एक्स्ट्रा टैक्स है, देखिए यहाँ पे बता रहा है कि 86 है जो पेएबल है वो हमें पे करने पड़ेंगे ये रिटर्न फाइल करते वक्त, ओके।
तो प्रोसीड टू फाइल आप जैसे करोगे तो ये कुछ फॉर्म जीएसटीआर 4C रूल 62 और ये कुछ डिटेल है वो ऑटो पॉपुलेट होगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए यहाँ पे आके कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, पोर्टल ने कोई कैलकुलेशन में अगर ये अपने हिसाब से कैलकुलेट होता है तो कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी होती है, तब भी कई बार प्रॉब्लम होती है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए हम फाइल करने जा रहे हैं तो हमें बता रहा है कि 1710 की जो टैक्स लायबिलिटी हमारी बनती है, टोटल मिला के 3420 की टैक्स लायबिलिटी बनती है। हालाँकि ऐसी कोई भी गड़बड़ हमने नहीं की है। लेकिन मैं बताता हूँ आपको गड़बड़ क्या हुई थी। फर्स्ट साल हमने जब रिटर्न फाइल किया था, तो वो वक़्त जो टेबल 6 होता है, जिसमें हमें मैन्युअली डिटेल डालनी पड़ती है, जैसे आपको यहाँ पे हो रहा है टेबल 6, ओके? तो इसमें जो डिटेल डालनी पड़ती है, वहाँ पे हम टर्नओवर मेंशन करना है। देखिए सीएमपी 08 में तो ऑटो पॉपुलेट डिटेल मिल गई थी कि हमारा 3 लाख का टर्नओवर था, लेकिन यहाँ पे 6 में मैं बताना भूल गया था। फिर दूसरे साल मैंने तो वो साल में क्या हुआ, जब 19-20 का रिटर्न फाइल किया था, तो वो साल में हमें हमारे क्रेडिट लेजर में वो अमाउंट मिली 1710, क्योंकि सीएमपी 08 के हिसाब से हमने 1710 सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया हुआ था, लेकिन 6 में बताया ही नहीं था, तो पोर्टल ने अपने हिसाब से कैलकुलेशन किया और बताया कि ये 1710 आपने एक्स्ट्रा पे कर दिए है, तो हमें क्रेडिट लेजर में दे दिए थे। और उसी को थोड़ा सुधारने के लिए हमने दूसरे साल जब मैंने एनुअल रिटर्न फाइल किया, दूसरे साल ही मेरी मेरी नज़र में आई ये चीज़, तो दूसरे साल मैंने देखा कि ये चीज़ें मैं 6 टेबल में भूल गया था, तो मैंने क्या किया, जो वो साल का टर्नओवर था उसके साथ पिछले साल का टर्नओवर भी जोड़ लिया, दोनों को मिला के जो टर्नओवर होता है उसके ऊपर 1% मैंने, देखिए सीएमपी 08 में तो 20-21 की जो डिटेल है, सॉरी 19-20 20-21 की जो डिटेल है वही डाली थी सीएमपी 08 में, तो ऑटो पॉपुलेट टेबल 5 में हो गई थी। लेकिन 6 में वो डिटेल मैं अपने हिसाब से एडिट कर सकता है, तो मैंने उसमें पिछले साल का टर्नओवर भी जोड़ लिया और उस हिसाब से टोटल टैक्स लायबिलिटी बनी वो 1710 बनी। तो वो क्रेडिट पड़ी हुई थी वो सेटअप कर ली। अभी ये पोर्टल ने क्या किया, जब 21-22 का मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो वही 1710 यहाँ पे प्रॉब्लम बता रहा है कि नहीं आपको ये टैक्स पे करनी है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको रिटर्न फाइल करने के लिए ये जो टैक्स है वो मैं पे कर दूँगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ये पोर्टल इनेबल ही नहीं हो रहा है फाइल करने के लिए, तो ये पे करना पड़ेगा कुछ भी करके। और जब पहला क्वार्टर आएगा अप्रैल, मई, जून का 2022 का, उसका रिटर्न मैं फाइल करूँगा, तो वो वक़्त पे ये जो ती 3420 जितनी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो 3420 की जो टैक्स लायबिलिटी बनती है उसके हिसाब से उतना टर्नओवर मैं कम बताऊँगा। ओके? मीन्स 3 लाख 3,42,000 समथिंग कंसीडर कर लीजिए, तो उतना टर्नओवर मैं कम कर दूँगा, तो उसके हिसाब से टैक्स लायबिलिटी भी उतनी कम हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट को देखिए डिपार्टमेंट को हम गलत चीज़ें नहीं बता रहे, क्योंकि डिपार्टमेंट की जो कंप्यूटेशन है उसके हिसाब से ये गलत चीज़ हो रही है, तो हम ऐसे ही इसे सेटअप कर सकते हैं कि पिछला जो क्वार्टर आएगा उसमें जब मुझे रिटर्न फाइल करना होगा तो मैं टर्नओवर 3,42,000 जितना कम दिखाऊँगा, तो उसके हिसाब से ये जो 1710 का टैक्स है वो मुझे वो वक़्त पे पे नहीं करना पड़ेगा। एक्चुअली अभी भी पे नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे बता रहा है तो मैं एडवांस में अभी पे कर लूँगा, लेकिन फिर ऐसे सेटअप कर सकते हो आप, ओके। क्योंकि जहाँ तक बात है आप गलती नहीं करते हो। देखिए ये 86 का जो टैक्स है वो हमें भरना पड़ेगा, क्योंकि वो रिवर्स चार्ज हमने बताया नहीं था पूरे साल में सीएमपी 08 में, तो वो ₹172 हम पे कर लेंगे, लेकिन ये जो है वो अगले जो क्वार्टर होगा उसमें हम वो पे नहीं करेंगे, ओके। तो ये हमें कैलकुलेशन दिमाग में रखनी है कि ये वाला जो टैक्स है वो हम इतना टर्नओवर हम कम बताएँगे, तो ये टैक्स लायबिलिटी मीन्स हमारी सेटअप हो जाएगी हमारे हिसाब से, ओके। पोर्टल के कैलकुलेशन के हिसाब से हम चले तो वो सेटअप हो जाएगी, क्योंकि हम अभी भर रहे हैं, भरना नहीं है लेकिन भर रहे हैं। और ये 86 है वो इसी हिसाब से इतना जो टर्नओवर है 86 के हिसाब से वो बढ़ा देंगे, ओके। तो ये 1% के हिसाब से उसके ऊपर 5% के हिसाब से उसके ऊपर जो भी टैक्स लगता है वो हम भर देंगे, तो वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी के लिए सिंपली इतना जो टैक्स है वो टैक्स हमें भर देना है, ओके। और ये 86 की लायबिलिटी भी बनती है देखिए यहाँ पे, ओके। तो 86 की लायबिलिटी के साथ ही जोड़ के हमें 1796 रुपये अभी पे कर देने हैं। देन अगला जो क्वार्टर आएगा उसमें 3,42,000 का हम जो टर्न ओवर है वो कम बताएंगे, तो ये एडजस्ट हो जाएगा, ओके, अपने हिसाब से। और अभी के लिए ये पोर्टल पे हम रिटर्न भी फाइल कर पाएंगे, अदरवाइज ये वैल्यू मैं कम करूंगा। 3,42,000 अगर अभी के रिटर्न में कम कर देता हूँ जी, वो टेबल 6 में, तो वो रिटर्न फाइल करने नहीं देगा, क्योंकि 10% कम होनी चाहिए या फिर 1000, दोनों में से मीन्स दोनों में से जो वैल्यू है वो हिसाब से आपको चलना है, ऐसा कुछ इसका कंप्यूटेशन है। तो मैं सिंपली वो चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता, मैं चाहता हूँ
अभी के लिए क्लाइंट को ये टैक्स भरवा देते हैं, फिर वो उसे कम कर लेंगे, ओके। तो इतना कुछ करना है आपको, यहाँ पे ये चेक बॉक्स जैसे ही आप टैक्स पे कर लोगे तो ये टेक बॉक्स इनेबल हो जाएगा। देन आप क्रिएट चलन करके आप टैक्स पे कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्रिएट चलन पे जैसे जाएँगे तो आपको चलन की डिटेल है वो बताई जाएगी, ऐसा कुछ है, इतना टैक्स है। आपको ई-पे वाला ऑप्शन है, वहाँ से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से ओवर द काउंटर आप बैंक में जाके वो ये पीडीएफ उसका जो चलन का है वो ले जाएँगे, एनईएफटी, आरटीजीएस से भी आप भर सकते हो। अब बेस्ट ऑप्शन है ई-पेमेंट से आप नेट बैंकिंग कर लो, चलन चलन जो जनरेट होगा देन नेक्स्ट पेज पे जाना है और बैंक के पोर्टल पे वो चला जाएगा, देन वहाँ से आपको टैक्स की पेमेंट करनी है, जैसे आप हर एक वक़्त पे नेट बैंकिंग पे टैक्स पे। ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद सिंपली जैसे चलिए यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। ओके, ये बताया तो इसे डाउनलोड कर लेना है। नेट बैंकिंग से करना है तो यहाँ पे आपको बैंक की डिटेल वगैरह देनी है। ओके, हम हमारे हिसाब से हम अभी सिंपली फिर से डैशबोर्ड पे चलेंगे और मैं बताता हूँ कि अब रिटर्न आप फाइल कैसे करोगे। तो सिंपली एनुअल रिटर्न पे जाना है और 21-22 का जो रिटर्न है वो हमें पिक करना है, सर्च करना है, प्रिपेयर ऑनलाइन करना है। देखिए सारी डिटेल हमने सेव करके रखी हुई है, लेकिन अभी चलन कंप्लीट नहीं किया है तो वो बाकी है। अदरवाइज़ आपको सिंपली क्या करना है, ये डिटेल को यहाँ पे डाउनलोड करके वेरीफाई कर लेनी है, प्रोसीड टू फाइल पे जाना है। जैसे प्रोसीड टू फाइल पे जाओगे तो आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी कि इतना-इतना कुछ टैक्स है वो आपको पे करना है और आपने पे कर दिया होगा, तो उसकी डिटेल भी मिल जाएगी। कंटिन्यू करना है आपको। देखिए यहाँ पे हम रुके हुए थे, देन सिंपली ये वाला ऑप्शन है उसे यहाँ पे चेक बॉक्स टिक करना है, फाइल जीएसटीआर 4 पे क्लिक करोगे तो आपको आधार ओटीपी के लिए बोला जाएगा, तो वो वाला जो ऑप्शन होगा ज मीन्स जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा या ईमेल रजिस्टर्ड होगा, उसके ऊपर ओटीपी मिलेगा आपको, वो डाल देना है, तो आपको जीएसटीआर 4 फाइल हो जाएगा, जैसे आप सीएमपी 08 फाइल करते थे, वैसा ही। तो फाइल करना वो ईज़ी है, इतना दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। यहाँ से ये सारी चीज़ें अभी मैं प्रैक्टिकल वे में ये कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, तो वो बता नहीं पाऊँगा। अदरवाइज़ इतना कुछ करना है, ऐसे रिटर्न फाइल करना है। ऐसी कोई दिक्कत आती है, तो मैंने जो आपको रेज़ोल्यूशन बताया है, उसके हिसाब से आप रिटर्न कर सकते हो। देखिए, आप गलत नहीं हो तो आप कुछ भी सेटअप कर लो, दिक्कत नहीं है क्योंकि कभी भी स्क्रूटिनी आएगी तो आप बता सकते हो देखिए सर ये इस हिसाब से कंप्यूटेशन पोर्टल ने किया था, मेरे लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, मुझे टैक्स पे ही करना था तो भरना नहीं था, फिर भी हमने टैक्स पे कर लिया, अगले साल में हमने टर्नओवर कम बता दिया और उसके हिसाब से हमने टैक्स पे कर दिया। तो देखिए आप सही हो तो कुछ भी आप यहाँ पे कुछ भी हिसाब से आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। ओके, तो दोस्तों ये वाली वीडियो में मैंने सारी आपको चीज़ें बताई कि आपको जीएसटीआर 4 कैसे फाइल करना है, अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हो वगैरह-वगैरह। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ रवि परमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।